सर डी आंसर है। कितना है? डी आंसर है इसका 8/3। डी। कैसे आया? यस सर। कैसे आया? सर पहले तो फॉर्मूला लगा दिया। एक्स कौन सा? रेशो ये ना। एन ए रेज टू द पावर n -1 दोनों में ही, दोनों अच्छा को इक्वेट कर दिया, उससे आंसर आ गया। ठीक है। और x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n भी डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताए थे, m बाई n ए टू द पावर m माइनस n। जब भी आरएचएस में ही कर सकते हैं। एलएचएस में तो हो गया 4 ना। यस सर। आरएचएस में हो गया 3/2 इंटू के टू द पावर 3 माइनस 2 दैट इज के। हो गया 4 टू जा 8, तो k इज इक्वल टू हो गया 8/3। देखो है क्या? 8/3 है डी। ये समझ में आ गया? यस सर। ऐसे ही की थी, ऐसे नहीं की थी लगता है। इसी तरह से सॉल्व की या कुछ और की? ऊपर वाला यही फॉर्मूला ही यूज की? सर, यही किया। अच्छा ठीक है। सर एक मिनट। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x बाय √2 माइनस 1 √1 प्लस cos x। सर इसमें लॉप्टल रूल लग सकता है? जरूर लग सकता है, ओके सर। लेकिन लॉफ्टर रूल से आसान है, ऐसे ही बना लो, रेशनलाइज करो डिनोमिनेटर को। ओके सर। अरे बेटा क्या कर रही हो? सर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लिया सर, अब आगे सॉल्व कर लिया। हाँ, आगे sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x करके और तब फैक्टराइज कर लेना, हो जाएगा। सर ए आंसर है इसका। ये आगे ठीक है, गुड। क्या की? सर मेरा भी आ गया। गुड। सर रैशनलाइज कर दिया, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिखा। हाँ ठीक है, फिर एकदम सही। नीचे डिनोमिनेटर में मेरा 1 माइनस cos x आ गया, तो हाँ मैंने तो 1 माइनस फैक्टराइज cos करके स्क्वायर। कैंसिल किया, ठीक, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, दिव्यांश तुम्हारा हुआ। सर मैं लास्ट में हूँ, बस हो रहा है। जल्दी जल्दी करो। यस सर। सर तुम लास्ट वाला करो। ये दूसरा क्वेश्चन है सर। नहीं, तुम लास्ट वाला करो, ओके सर। पहले वाला क्वेश्चन करो, उसके बाद। सर लास्ट वाले का 4√2 था सर। लास्ट और उसके ओके सर। तन्नू क्या सोच रही है? सर मैंने पहले एक cot क्यूब x माइनस 10x को पहले मैंने साइन और cos के टर्म्स में ले आई, फिर उसके बाद उसके टर्म्स पे ले आई, तो मैंने क्या किया उसके बाद उसको इवेलुएट करके मेरा जो न्यूमरेटर है उसमें है cos रेशो टू द पावर 4x माइनस sin रेशो टू द पावर 4x। फिर मैंने इसको इवेलुएट किया तो आया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इनटू cos मतलब स्क्वायर x। cos 2x आ गया। हाँ ये सर cos 2x आ गया, तो फिर उसके बाद में मैं डिनोमिनेटर में हटा दिया, अभी उसी को आगे सॉल्व कर दिया। डिनोमिनेटर में भी तो sin 2x इनटू आ जाएगा, sin स्क्वायर x ऐसे करके कुछ आएगा। यस सर यही आएगा, तो ओवरऑल ये लास्ट में जो मेरा बन रहा है वो 2 cot 2x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इनटू cos x प्लस पाई बाय 4, ये अभी मेरे पास आ रहा है। तो ये x x के जगह पाई 4 प्लस h डाल दो। यस सर। x के जगह पाई 4 प्लस h पुट कर सकती है, पाई 4 माइनस h। नहीं समझ में आया? नो सर। जब x टेंड्स टू पाई बाय 4 है, इट मींस क्या? x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 4, तो या तो एल का यूज कर लेते हैं, आर एच मतलब x इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस h पुट करके और तब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सर एक बार रिपीट कर दो। मैं यह बोला कि अगर अभी जैसे पाई बाय 4 पर अटक गई, तो यहाँ पर यह कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस h या पाई बाय 4 माइनस h सब्स्टिट्यूट कर सकती है, और x टेंड्स टू पाई बाय 4 देन h टेंड्स टू 0, तो लिमिट 0 में चला जाएगा वो। यस सर चला जाएगा। तो यहाँ देखो ये cos वाला जो यह है, यह क्या हो जाएगा, साइन में ट्रांसफर हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला।
क्योंकि पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना, पाई बाय 2 प्लस एच, तो माइनस साइन एच, कॉस पाई बाय 2 प्लस एच माइनस साइन एच। नहीं, तो सर फिर साइन 0 हो जाता है तो फिर 0 आ जाएगा। साइन 0 तो फिर साइन 0 बाय साइन एच बाई एच फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना, वहां पर एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो साइन एच बाई एच 1 होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अभी तक जो किया ठीक है, लेकिन एक और बात, और न्यूमरेटर में जो बोल रही थी वो तो थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पर यहाँ कॉट क्यूब एक्स लिखा हुआ है, आपने जो कुछ बोला वो तो कुछ बात अलग थी। यहाँ कॉट एक्स सिर्फ होता है या कॉट स्क्वायर एक्स तो आपका सही चलता है, यहाँ तो कॉट क्यूब एक्स लिखा हुआ है, सही है। सब समझ नहीं आ रहा मुझे। जैसे लिमिट में तुम्हारे पास, हाँ आर्या तुम कहाँ तक गई, दिव्यांश बोलो। सर मेरे को इसमें लॉफ्टर रूल लग रहा अच्छा, है, लॉफ्टर फिर रूल वो लगाना चाहिए, नहीं कोई हो बात पा नहीं। रहा। लॉफ्टर रूल से तो सॉल्व 0/0 फॉर्म तो हो रहा है सर। सर अच्छा 0/0 फॉर्म तो है, लेकिन उससे हो नहीं रहा मेरे से। अच्छा अच्छा, क्या मैं लॉफ्टर से ही सॉल्व कर दूं? यस सर, उससे एक बार नहीं समझ में चलो इस देखो, वैसे तो थ्री नहीं हो रहा, लेकिन सर लॉफ्टर वाले से। थ्री कॉट स्क्वायर एक्स तो पहला हो गया, कॉट क्यूब एक्स का डिफरेंशियल इनटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, चेन रूल चलेगा, और यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 हो गया। सर ये कैसे हुआ, ये नहीं समझ में अब आ लो, तो रहा है। लॉफ्टर रूल लगाया कैसे, ये पहले बता दो तुम। सर मैं उसको, यही तो सर नहीं हो रहा था इसको, 3 इंटू कॉट कॉस कॉट माइनस एक्स कॉस। का डिफरेंशियल होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यस सर वही रखा था। लेकिन यहाँ कॉट क्यूब एक्स है तो पहले पावर का डिफरेंशियल होगा, तो 3 कॉट स्क्वायर एक्स इनटू, जैसे एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशियल होता है एक्स टू द पावर एन का एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, हुआ हो गया, फिर कॉट एक्स का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स का डिफरेंशियल हो गया सेक स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में यस कॉस है सर। तो कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, बस हो गया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कॉट कॉट पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 दे दिया पहले यस वाला, यस सर। तो यह हो गया 3 इंटू 1 इंटू, अब कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4, तो कॉसेक पाई बाई 4 होता है √2, कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 2, यह हो गया 2 माइनस सेक स्क्वायर, तो यह भी हो जाएगा 2, यह भी रहने 2 दीजिए, यस डिवाइडेड बाय माइनस, अब यहाँ पाई बाई 4 डाल दोगे तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या हो गया, पाई बाई 2, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो यहाँ हो 5/2 गया -1, अब देखो 1 यहाँ हो गया -6 माइनस -2 बाय -1 मीन्स +8। यस सर। तो लॉफ्टर रूल से इसे आसानी से सॉल्व कर लिए, लेकिन तन्नू जैसे बता रहे थे वैसे भी हो सकता था, थोड़ा सा लेंदी होगा। सर चेन रूल कैसे होता है? चेन रूल कैसे होता है, चेन जैसा लगा रहता है, एक दूसरे से कटते रहता है, जैसे सर जैसे यहाँ पे आपने सेट। हाँ हाँ मैं बताता हूँ ना, जैसे यहाँ पर वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू है, यहाँ पर du बाई डी एक्स ऐसा है, इसको लिखोगे du बाई डी वी ओके सर। इंटू डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, जितना मन करे वो, मन करे मतलब क्वेश्चन जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग डी टी बाई डी एक्स ऐसा। अब देखो डीवी से डीवी काटो, डी एस से डी एस काटो, डी टी से डी टी काटो, तो फिर क्या होगा डी यू बाई डी एक्स, जो सब यहाँ बात, लिखा हुआ है यस ये बात होगा, ठीक है। ठीक है। यह यस चेन सर। रूल, इसका फायदा क्या होता है कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ, साइन ऑफ कॉस एक्स ही रहने देता हूँ ऐसा, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर होगा d ऑफ साइन ऑफ cos x बाय dx ऐसा हो गया, लेकिन यस अब अगर यहाँ साइन x होता तो डिफरेंशिएशन इसका हो जाता, यहाँ तो साइन cos x है और यहाँ dx है तो नहीं होगा, इसी को चेन रूल ओके पर, मतलब पहले साइन को ढको, साइन को ढकने के बाद ओके क्या आता है cos x बचता है, यस सर। उससे d लगा करके नीचे मल्टीप्लाई नीचे लिखो, फिर जो अपनी मर्जी से डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर उसको लिखो, और फिर cos को ढको, सिर्फ cos को, बचता क्या dx, तो dx तो मेरे डी पास है से प्लस, यस अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, अब सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन समझो, या cos x को x मान लो तो साइन x बाई हो गया ना, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, या कॉस cos एक्स ऑफ cos x हो गया, cos ऑफ cos x, फिर cos यस x का सर डिफरेंशिएशन क्या हुआ माइनस साइन x, माइनस यही साइन चेन एक्स। रूल होता है, इसी तरह से चेन रूल का यूज करके कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसी का यूज किए हैं वहां पर,
तो यह प्रैक्टिस से डायरेक्ट होने लगता है डिफरेंशिएशन। तो वही हुआ यहाँ पर कॉट क्यूब एक्स का, पहले पावर का डिफरेंशिएशन 3 कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, फिर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स तो सीधा सीधा है सेक स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और पाई बाय 4 0 हो जाता है, इसलिए छोड़ देते हैं, यही रह गया। अब इसमें लिमिट डाल दिए एक्स की जगह पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 1 होता है, कोसेक पाई बाय 4 √2 होता है, सेक पाई बाय 4 √2 होता है, और यहाँ पर पाई बाय 4 डालने पर साइन पाई बाय 2 हो जाता है जो कि 1 होता है। ये सब वैल्यू डालने के बाद आफ्टर सॉल्विंग द फंक्शन वैल्यू आया 8। यस ठीक है, किसी को डाउट है बोलो। नो नो सर। नो सर। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले तो कोशिश करो कि पहले रेशनलाइज करें। अभी इससे पहले भी क्वेश्चन इस टाइप का आया ना रूट में, तो कोशिश करनी है कि रेशनलाइज करें और उसके बाद सॉल्व करें, आसानी से हो जाएगा। क्या हो रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन है, मैंने पहले ही हिंट्स दे दिया था, रेशनलाइज करो। सर लेट करके कर सकते हैं रैशनलाइज, कि जैसे हाँ? 1 y रेज टू द पावर 4 है, उसको मैं t लेट कर लूं, उसके बाद रैशनलाइज फर्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है वो चलेगा, क्योंकि y टेंस टू 0 है तो t टेंस टू 0 होगा, क्या फर्क पड़ता है। सर इसके जो रैशनलाइज करेंगे वो मतलब ऐसे करेंगे ना, तो जो मतलब जो पहला टर्म है फिर जो दूसरा टर्म आ रहा है, जैसे डबल रेशनलाइजेशन 1 होगा, प्लस अंडर 2 बार रेशनलाइजेशन होगा लगता है। माइनस वाला है ना तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। यस 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 क्या तनु, क्या हुआ बेटा? सर आंसर चेक कर रहे थे। अच्छा आर्या, सर मेरे डबल रेशनलाइजेशन में शायद कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए न्यूमरेटर के वाई से डिनोमिनेटर का वाई कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं तो आंसर आ जाता। नहीं हो रहा है, यस सर, मेरा भी एक्चुअली यही हो रहा है सर, सेम हो रहा है, वाह। मेरा भी यस इसलिए तो कंफ्यूजन है, वो y और y सेम आ जा रहा है सर ऊपर नीचे क्रॉस करने पे। अच्छा चलो मैं भी देखता हूँ मेरा क्या आता है। रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस वाई रेज 4 माइनस रूट 2, ठीक ना, मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर 1 यस सर प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई रेज 4 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय वाई रेज 4 तो रहेगा ही, और रूट ओवर 1 प्लस वाई रेज 4 प्लस रूट 2, है ना। यस सर न्यूमरेटर में हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तन्नू वाई रेज 4 को t मान लिया, कोई बात नहीं है, वो भी चलेगा। और यहाँ पर मैं अगर y टेंस टू 0 ही लेकर के चलूं तो यहाँ पर हो गया न्यूमरेटर में 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई रेज 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय वाई रेज 4 रहने देता हूँ, और फिर मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस फिर रूट 1 प्लस वाई रेज 4 प्लस रूट 2, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 2 है, तो माइनस 1 हो जाएगा, और क्या। फिर रेशनलाइज करेंगे एक बार न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को नहीं, डिनोमिनेटर को किया तो फिर वही पहुंच जाएगा। तो लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ पर है क्या मेरे पास, रूट ओवर 1 प्लस वाई रेज 4 माइनस 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वाई रेज 4 रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई रेज 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 रूट ओवर 1 प्लस रूट 1 प्लस वाई रेज 4 प्लस रूट 2, ठीक है। और फिर रूट ओवर 1 प्लस वाई रेज 4 प्लस 1, ठीक है। अब न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर में फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर यस सर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो तुम्हारा वाई रेज 4 ही बचेगा, देखो 1 प्लस वाई रेज 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय वाई रेज 4 इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई रेज 4 प्लस रूट 2
मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस y रेज 4 प्लस 1। अब देखो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। सर वो y एक बार रेज़ y4 से y4 भी कट जाएगा। y4 से y4 जैसे ही कटेगा उसके बाद वैल्यू डालो, एक स्टेप बचा लेते हैं। तो y की वैल्यू अब 0 डाल दो, तो 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 0 प्लस रूट 2, फिर मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस 0 प्लस 1, ऐसा होगा। अब देखिए क्या आया, एक स्टेप मैंने यहाँ पर जंप किया। अब यहाँ 1 प्लस 1 ये क्या होगा, रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2 इंटू 2, दैट इज 1 बाय 4 रूट 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो सर फिर से बता दो। ठीक है, पहले नोट कर लो। सर तो स्क्रॉल बस सर। सर इसमें जो थर्ड स्टेप है सर, सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में जो आपने फैक्टर्स लिए कॉमन, सर ये वाला स्टेप मुझे समझ में नहीं एक आया। मिनट, कॉमन नहीं लिया मैंने, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर क्या है, प्लस 1 है सेकंड में और माइनस 2 है, तो 1 माइनस 2 क्या हो गया, माइनस 1। देखो यहाँ मैंने लिख दिया, रूट ओवर 1 प्लस वाई रेज 4 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और फिर इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, ताकि रेशनलाइज हो जाए न्यूमरेटर। अरे बताओ ठीक है। यस सर, हो गया। चलो दिव्यांश सर तुम्हारा एक क्या मिनट है? सर, सर लिख रहा हूँ सर, एक मिनट। जल्दी। इस स्टेप में मैंने क्या किया, डायरेक्ट एक बार y रेज 4 कैंसिल करने के बाद तब यहाँ पर वैल्यू डाला। y टू द पावर 4 ऊपर यस नीचे सर। कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर में 1 बचेगा, और तब जहां जहां y है वहां पर 0 डाल दो, दिया हो गया इस तरह से। सर हो गया, थैंक यू सर। दोनों क्लियर है? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट। सर ये 0/0 फॉर्म में है सर। ये पूछ रहे हो या बता रहे हो? सर मैं पूछ रहा हूँ सर, 0/0 फॉर्म में है सर। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कौन सा फॉर्म लग रहा है। सर मुझे 0/0 लग रहा है। तो ठीक ही लग रहा है ना, 0/0 ही है। cot π/2 0 होता है और cos π/2 भी 0 होता है, तो न्यूमरेटर तो 0 हो गया, और डिनोमिनेटर में x के अगर π/2 डालोगे तो 2x है ना, तो ये पाई बन गया, पाई माइनस पाई 0, इसलिए 0/0 फॉर्म है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि लॉफ्टर रूल तो लगा ही दो, लॉफ्टर रूल लगाओगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि नीचे पावर 3 है, 3 बार लगाना पड़ेगा लॉफ्टर रूल। यस सर वही। कुछ और सोचो, कॉट को कॉस बाय साइन करो, एलसीएम लो। क्या दिव्यांश, क्या सोच रहे हो? सर मैंने मतलब उसको मतलब कॉर्टेक्स को कन्वर्ट कर दिया cos x बाय sin x में, और एकदम सही एलसीएम किया, लिया। क्या दिक्कत है? सही तो कर रहे हो। सर उसके बाद सोच रहा हूँ क्या, ये सब उसके बाद ऐसे सोच ऐसे रहा हूँ सर कन्वर्ट करने कैसे की आगे जरूरत नहीं थी, प्रोसीड करूँ। कॉट एक्स ही कॉमन कर लेते तो भी होता। चलो ठीक है, चलेगा। सर ऐसे मैंने फिर बाद में cos x को कॉमन ले लिया था दोनों से, जो एलसीएम है, तो 1 - sin x हो गया सर इधर, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डिवाइड sin करो, x। और एक्स को π/2 प्लस एच डाल देना, ओके सर। या π/2 माइनस एच, अपनी मर्जी। ओके सर। आर्या तुम क्या करे बेटा, बताओ। सर मैंने कन्वर्ट कर लिया है cot x को cos x बाय sin x में, और सर आगे के प्रोसेस कर दिए। हाँ तो आगे आएगा, अगर कॉमन वगैरह करोगी तो कॉट आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई, ऐसे करके कुछ आएगा 1 माइनस, हाँ 1 माइनस साइन एक्स, और cos x बाहर आ जाएगा, cos यस x बाई साइन एक्स फिर हो जाएगा cot x हो जाएगा। तब वहां पर करना है क्या कि x इज इक्वल टू π/2 प्लस एच या π/2 माइनस एच। ओके। तनु क्या किए? सर ये जो आपने स्टेप बताया वही कर लिया वो वाला। ठीक है, आगे बढ़ो। π/2 प्लस एच या π/2 माइनस एच लियो, सर मैं π/2 प्लस h लिया हूँ कोई सर। फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई लिया जा सकता है। ओके सर। सर h टेंड्स टू क्या होगा सर, 0। जब x इज इक्वल टू π/2 प्लस एच ले रहा है तो x की जगह पर π/2 डालोगे तो h कितना होगा, 0 होगा ना, यस सर। ओके x सर। टेंड्स टू 0 हो जाएगा।
ओके सर। सर हम्म, सर ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, तो सर उसको कॉस स्क्वायर एक्स में लिख लिया, तो वो सर चलेगा उसमें? चलेगा। फिर cos स्क्वायर एक्स आया ना, उसको पाई बाय 2 प्लस एच करोगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स में आ जाएगा ना। यस सर। cos पाई बाय 2 यस। प्लस एच होता है माइनस साइन एच, उसका स्क्वायर हो गया तो प्लस हो गया ना, साइन स्क्वायर एच हो गया। ओके सर। अरे यार बोलो। तो मेरा cot pi by 2 plus h into cos square pi by 2 plus h upon 2h whole cube आ रहा है। नहीं बोलो, cot पाई बाय 2 प्लस एच ना, Yes sir. तो वो माइनस tan एच हो गया, Yes sir. और cos पाई बाय 2 प्लस एच आया तो माइनस साइन एच हो जाएगा। Okay. क्या आया, कुछ आया? सर आया माइनस साइन स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 प्लस एच इंटू एच क्यूब इंटू 2 पाई बाय 2 प्लस एच, डिनोमिनेटर अगर में। पाई बाय 2 डाल दिया तो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल, एच क्यूब आ जाएगा ना नीचे, पाई बाय 2 प्लस एच कहाँ से आ रहा है? मान लो यहीं पर मैं डाल दूं तो यहाँ हो गया क्योंकि cot। वो 10x आ रहा था नीचे, तो मैंने उसमें x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो जिसकी अच्छा वजह ठीक से है, एक न्यूमरेटर में एक x रह गया, तो उसकी जगह 5 प्लस ठीक h है, था। खोल के रखो। और माइनस cos पाई, इसमें क्या है बेटा, डरने की बात क्या है, पाई बाय 2 प्लस एच पाई माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस एच क्यूब है ना। हेलो, यस सर। Yes sir. यस सर। चलो ये हो गया माइनस साइन एच, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन, ये सॉरी माइनस टेन एच, और ये हो जाएगा प्लस यस सर। साइन एच डिवाइडेड बाय, देखो ये पाई माइनस पाई और माइनस 2h, ऐसा हो गया होल क्यूब, क्योंकि पाई 2 से यह कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 2 में 2 यस सर। ये हो गया, यस मतलब सर। यह माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल हो गया, और हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, चाहो तो डायरेक्ट tan h ही कॉमन कर लो, tan h कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन h बाई tan h, साइन h बाई tan h क्या हो जाएगा, cos h, कॉस एच। और माइनस 1 ये हो गया, डिवाइडेड बाय माइनस 8h क्यूब। यस सर। www.icic पे जाके और भी करना है कि ठीक है उसको प्रीमियम इसमें होगा ना सब, या रुक जाओ, माइनस इसको कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस एच हो गया ना, 1 प्लस कॉस एच से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय माइनस 8h क्यूब और 1 प्लस कॉस एच, नहीं भी कर दे तो भी चलता, माइनस माइनस प्लस हो गया, यस सर। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस को हटाओ, यहाँ पर लिख देंगे tan h बाई एच, फिर मल्टीप्लाइड बाई एच, फिर देखो ये 1 माइनस कॉस एच इंटू 1 प्लस कॉस एच क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच 1 माइनस कॉस होगा, स्क्वायर एक्स, यस साइन स्क्वायर 1 एक्स। माइनस यस कॉस सर। स्क्वायर एच को साइन स्क्वायर एच लिखेंगे, Yes sir. यस सर। बस साइन एच बाई एच कर लो और होल स्क्वायर कर लो, तो एक स्टेप बच जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वायर करके एच स्क्वायर से डिवाइड किया इसमें। अब देखो यहाँ पर 8 h इंटू एच स्क्वायर लिख दूं किसको, एच क्यूब को, और यस मल्टीप्लाइड सर। बाई 1 प्लस कॉस एच, एक h से इधर वाले को कैंसिल करो, एक h स्क्वायर इधर कैंसिल कर लो, अब tan थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 क्या होता है, 1, 1 sin थीटा बाई थीटा वाले भी बात हुई 1 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 0, cos 0 1 भी 1 होता है, तो 1 बाई 8 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 1 बाई 8 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1/16, है ना। यस देखो सर। तो 1, हाँ आ तो गया 1/16। अब देखो कहाँ डाउट है, उस डाउट को मैं क्लियर कर दूं, हो सकता है यहाँ पर डाउट हो, ये देखो ये कर्सर जहाँ जा रहा है tan h कैसे कॉमन की, यहाँ हो सकता है,
नहीं भी हो सकता। नो सर क्लियर है, कैसे कैसे मैं- वो नहीं होगा तो फिर से मैं इसे रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे सेकंड वाले स्टेप में डाउट है। या हाँ, यस सर। cot 90 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस tan थीटा, वो मैंने लिख दिया। cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया sin h ओके। डिवाइडेड बाय, तो ये है माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल हो गया, माइनस 2h का होल क्यूब जो माइनस 8h का हो गया। तनु यस सर। कहीं डाउट है इसमें? सर -1/16 नहीं आएगा इसका आंसर? हाँ अच्छा, एक मिनट ठहरो। अच्छा, इस माइनस ऊपर वाले माइनस को नीचे वाले माइनस से कैंसिल कर लिया ना, ठीक है सर। यहाँ माइनस बाय माइनस है ना, माइनस tan h है और माइनस 8h क्यूब है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो सर cos h -1 लिया, फिर आपने नीचे 1 + cos h लिया, तो तो अच्छा फिर अच्छा, ऊपर। हाँ ये जस्ट मिनट, वेट वेट, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ प्लस tan h है, यस सर। यहाँ पर प्लस tan h ही है ना, ये नोमिनेटर वाले में से tan h मैंने कॉमन किया, तो क्या होगा, यही होगा या कुछ और होगा, ये बताओ। सर यही सेकेंड हो। यही होगा। अब यहाँ पर cos h -1 है, तो इसको मैंने 1 माइनस cos h करने का प्रयास किया, उसके लिए माइनस बाहर ले लिया कॉमन, ठीक है। 1 माइनस cos h माइनस कॉमन कर लिया ना बाहर, तो 1 माइनस cos h नहीं हो जाएगा, cos h -1 में से माइनस बाहर कॉमन कर लिए, तो 1 माइनस cos h होगा। सर होगा नहीं, लेकिन लेकिन नीचे छोड़ो ना, में। इतना होगा, पहले ये बताओ। सर इसी में डाउट है, ये क्योंकि 1 नीचे माइनस, हाँ बोलो बोलो बोलो। इसी के ऊपर वाला जो स्टेप है सर, इसमें हमारा माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी है, क्यूब वाले में तो कहाँ माइनस माइनस माइनस। ऊपर, ऊपर तो मैंने माइनस यहाँ नहीं दिखा है, सर ये तो इसके यहाँ साइड माइनस वाले। दिख रही है। यस सर इसमें देख रही इसमें। हो? नहीं यस सर। नहीं, यहाँ से नहीं देखो, यहाँ से देखो, इसमें से मैंने tan h ओनली कॉमन किया, माइनस tan h नहीं कॉमन किया। ठीक tan है। h जैसे ही कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या है, ये tan h है, तो tan h बाहर आया तो -1 हो गया, और sin h बाई tan h हो जाएगा, जो कि sin h बाई tan h क्या हो जाता है, cos h हो जाता है, तो ये तो ठीक लिखे हैं, उला पलट के लिख दिया, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। लो मैं इधर यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर माइनस tan h है और प्लस क्या है, cos h, cos h ही है ना, देखो साइन है सर। sin h, चलो sin h लिख लिया। sin h, ठीक है। अब देखो, इसमें से मुझे tan h कॉमन करना है, तो कैसे करेंगे, तो tan h मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया, -1 प्लस sin h बाई tan h होगा कि नहीं, ये पहले बता। यस सर होगा। अब tan h जो है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, cot h बन जाएगा, cos x होगा। cot h मैं बोल रहा हूँ, cos h नहीं, तो यहाँ पर sin h इंटू cot h हो जाएगा, 1 बाई tan h cot होता है ना, हेलो, यस सर। tan h तो है ही, और देखो -1 प्लस sin h भी है, और cot h को cos h बाई sin h लिखेंगे, sin h से sin h काट दिया, कितना बचा, cos h -1। हाँ, तो वही तो मैं लिख रहा हूँ उस समय से, tan h इंटू -1 प्लस cos h, अब दोनों में से माइनस कॉमन करो, तो माइनस tan h इंटू 1 माइनस cos h होगा कि नहीं, यस सर होगा। यही तो मैंने लिखा था, देखो यहाँ पर, ठीक है सर आगे। है ना, यहाँ पर, ठीक है। यस सर। चलो, और किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। क्या हुआ इसमें? सर 2 पाई आ रहा है मेरा। आपका 2 पाई आ रहा और यहाँ पाई दिया हुआ नहीं, यस सर। और किसी का आइडिया कुछ आ रहा है? सर कर रहे हैं अभी। चलो, कैसे 2 पाई आया, क्या स्टेप लिए? सर LHU लगाया, ये 2 लेच बार लिए, डिफरेंशिएट किया। अच्छा, देखो तो यहाँ पढ़ के आए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 पाई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यस सर। और एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको, लिमिट x टेंस टू 0 साइन, यहाँ पर पाई माइनस
पाई साइन ए स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या? यस सर। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? सर साइन पाई सर माइनस थीटा, पाई थीटा साइन थीटा। यहाँ साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है उस पे, या इस टोटल की वैल्यू कितनी हो गई? साइन पाई साइन स्क्वायर, पाई साइन स्क्वायर एक्स को थीटा मान लो तो उस पे आ गया यह। अब यहाँ पर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा फॉर्मूला यूज करने का प्रयास करो। हो गया साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय पाई साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय पाई, और साइन स्क्वायर एक्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, चाहो तो फिर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल करो और सबकी लिमिटिंग वैल्यू डाल दो आंसर। पहला फैक्टर क्या है? साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म में है तो 1, दूसरा फैक्टर पाई है और तीसरा भी 1, इस मेरा तो पाई आ रहा है। अब तन्नू का 2 पाई कैसे आया ये बताए। तो तुम लॉफ्टर रूल लगाई होगी इसमें 2 बार, तो ये तो बहुत लंबा हो गया होगा ना, चेन रूल भी लगना पड़ेगा। ऐसे देखो यह समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बताएंगे। नहीं सर, ये वाला इजी है। अगर कोई डाउट है इसमें? सर ये चेन रूल एक बार फिर से समझा दीजिए। चेन रूल मैंने नहीं लगाया, यहाँ डिफरेंशिएशन थोड़ी किया है। ये साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में लाने का प्रयास किया ताकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। एंगल में जो है उसे सपोज करो थीटा है, इतना ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो इसलिए मैंने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। ओके। हो गया। थैंक यू सर। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखो तो इसको क्या करोगे? सर 2 आंसर है इसका। ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर x लिखते हैं, या 1 प्लस कॉस 2x फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 2 ऑप्शन है, या 2 साइन स्क्वायर x डायरेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर 3 प्लस कॉस x, इसको तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि वो 0 देने नहीं जा रहा है, डिवाइडेड बाय x tan 4x है। हो गया। अब इसको करना क्या है? तो लिमिट जहां साइन है वहां साइन थीटा बाई थीटा लाओ, जहां tan है वहां tan थीटा बाई थीटा ले आओ, तो साइन x बाई एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया 3 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई x तो है ही, और यहाँ पर 4x भी कर दिया और tan 4x बाई 4x कर दिया। हो गया। अब इस x से एक x कैंसिल हुआ तो x बचा, फिर x से x कैंसिल कर दिया, हो गया। अब 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस कॉस 0 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1, तो 3 प्लस यानी 2 इंटू क्या हो गया 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो 2 इंटू 4 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 आंसर। ठीक है। यस। चलिए तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तो आगे की बात